हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16th मार्च टू 23rd मार्च। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस रहेंगे फ्रॉम टैरो। ओके, वर्गो के लिए बताएं मैसेजेस फ्रॉम 16th टू 23rd मार्च। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, बताएं कन्या राशि के लिए 16 से 23 मार्च। कन्या राशि 16 से 23 मार्च। कन्या राशि के लिए 16 से 23 मार्च कैसा रहेगा, इनके जीवन में क्या होने वाला है। सोलह से 23 मार्च कन्या राशि वर्गोस। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करिए 4 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करिए 3 ऑफ swords। क्लैरिफाई करिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है। आवाज क्यों है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ओके, ठीक है वर्गोस। पहला कार्ड आया है आपका 8 ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे एक घटना घटी है जिसमें आप लास्ट वीक जो पिछला गया है उसमें आप रिजेक्ट हुए हैं। या तो आप रिजेक्ट हुए हैं या उस इंसान को रिजेक्ट किया है आपने जो आपको पसंद नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन एनर्जी है, वो आपको नहीं चाहिए। आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उसके साथ खुश नहीं हैं। एंड यहाँ पे सैड एनर्जी है। ठीक है, और आप चाहते हो उस इंसान से दूर चले जाना। यहाँ पे एक मूव ऑन की एनर्जी है। आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके इमोशंस या तो हर्ट हुए हैं या आप यहाँ पे रिजेक्ट हुए हो। ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है, बट अब वो चीज नहीं है। अब वो चीज गई, अब वो चीज खत्म। ठीक है, यस, आप उसमें से निकल आए हो। अब आप उस सैड एनर्जी में से बाहर निकल आए हो। ऐसा हुआ है लास्ट वीक,
बट अब नहीं है, अब आप उससे मूव ऑन कर चुके हो, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। अब आपने रियलाइज किया है कि अब वो चीज़ नहीं है मेरे पास, तो अब उसको लेके क्या बैठे रहना, क्या उसके बारे में सोचना, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं आप इमोशनली स्ट्रांग होते हुए, उन चीज़ों को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, आप उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ दुखी थे, आप वहाँ खुश नहीं थे। देन यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, अपने ऑफिस में काम में बिजी हैं, आपकी प्रायोरिटी अब चेंज हो गई है, थोड़ा पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, सेटल होने पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग शादी करने की सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, अपना बिजनेस सेटल करना है या अपने आप को सेटल करना है, उसके लिए कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, और एंड मोस्ट प्रोबेबली यू आर चेंजिंग योर सिटी एज वेल, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग एनर्जी है, यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे एक सेल्फ कंटेंटमेंट है, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं, काफी लेसन आप सीख चुके हैं, काफी टाइम आप वहां पे गंवा चुके हैं, तो अब आपका ध्यान पैसे पे है, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी अब पहले सेटल होना है, अपना घर बनाना है, अपना बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आप हो सकता है ट्रैवलिंग जॉब ज्वाइन कर लें जिसमें घूमना ज़्यादा हो, या फिर आप दूसरे शहर जाने वाले हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग एनर्जी है एज वेल एज काम है, तो आप देखो क्या है। और अगर ये काम और ट्रैवलिंग रिलेटेड नहीं है, तो ये एक ऐसी शादी हो सकती है जो कि बाहर हो रही है। हाँ, यहाँ पे आप सेटल हो रहे हैं किसी इंसान के साथ जो काफ़ी संपन्न है और जो सेटल है अपनी लाइफ में, उसके पास सब कुछ है, ऐसा इंसान आपको मिल रहा है, और हो सकता है आप उसके साथ बाहर सेटल हो रहे हो, ठीक है। Yes. Moving further, you have a heartbreak feeling. ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें साइड बाय साइड हो रही हैं, ये तो मटेरियलिस्टिक है, सेटल होना, ऑफिस जॉब करना, पैसा कमाना, ट्रैवल करना, ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है। मूव ऑन भी आप कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, बट देखो दिल कैसा होता है, दिल इतनी जल्दी हील नहीं होता ना, यहाँ टाइम लगता है। तो आप हार्ट ब्रेक एनर्जी में रहेंगे इस वीक, क्योंकि यहाँ आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर दिन आप ऐसा फील कर सकते हैं, बहुत डाउन एनर्जी फील कर सकते हैं। ओके, आपको याद आ सकती है अपने पुराने प्यार की, और उस पुराने प्यार में जो भी रीज़न रहा हो उसका, हार्ट ब्रेक होने का, दिल टूटने का, ब्रेकअप होने का, उस ब्रेकअप की वजह से आप पेन में रहोगे। ओके, मे बी फॉर 1-2 डेज, क्योंकि हफ्ते भर तो आप दर्द में नहीं दिख रहे हैं। फिर से देखो ट्रैवलिंग एनर्जी है यहाँ पे, और मूव ऑन की भी एनर्जी है। यहाँ पे आप घूम रहे हैं, अपने काम से रिलेटेड जा रहे हैं कहीं, एज वेल एज यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि पेन है तो ऑब्वियसली आप इसमें से निकलने के लिए अपने आप को चेंज करेंगे। आप गिविंग पोजीशन पे थे इस रिलेशनशिप में, आप रियलाइज करेंगे कि आपने काफ़ी दिया, और देते ही गए, इतना दिया कि खाली हो गए, आपको रिटर्न उतना मिला नहीं। अभी आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा होता है तो हम रियलाइज कर रहे होते हैं अपनी मिस्टेक्स, उस रिलेशनशिप में मैंने क्या किया, तो उस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी दिया जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही खाली हो गए, आपकी वैल्यू ही नहीं रही, और वो रिलेशनशिप नहीं चल पाया। एंड यू विल रियलाइज कि लाइफ गोज ऑन, और आपको आगे बढ़ना है, ट्रांसफॉर्म होना है फॉर द बेटरमेंट, और एक बड़ा चेंज भी आएगा आपकी लाइफ में। आपकी डेस्टिनी आपको काफ़ी कुछ देने वाली है, क्योंकि यहाँ आप कार्मिक लेसन्स अपने सीख चुके हैं, तो डेस्टिनी आपको फेवर करेगी
हो सकता है कुछ लोगों को प्रमोशन मिले, कुछ लोगों को जो वो वेट कर रहे थे बहुत दिनों से कि उनको रिटर्न में नहीं मिला, तो वो उन्हें रिटर्न में मिलने वाला है। कुछ अच्छा गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या आपको मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं। अगर अटका हुआ कोई काम है तो वो काम होने जा रहा है। अगर किसी की प्रमोशन अटकी हुई थी तो वो होने वाली है। ट्रैवलिंग करके आप पैसा कमाने वाले थे तो वो होने वाला है। वो तो मैंने वर्ल्ड में भी बताया। तो यहाँ पे एक ट्रैवल एनर्जी है, एज वेल एज यहाँ मनी गेन्स है। तो बहुत अच्छा है आपके लिए वर्गो, काम के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में भी आप ये रियलाइज करेंगे कि पास्ट का जो गड़बड़ हुई वो ओवर गिविंग की वजह से गड़बड़ हुई। ओके, एनवायरनमेंट कैसा है आपका? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है आपका। एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ कार्ड आया है अलोंग विद नाइट ऑफ सोल्स। अगेन एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसे आप ग्रैब कर लेंगे। ओके, और काफी अच्छे से उसको निभाएंगे भी। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत हैं, यहाँ काफी चैलेंजेस हैं जिन्हें आप अपनी बुद्धि से अपनी पीसफुल एंड लविंग नेचर से आप उसको अच्छे से कर पाओगे। काम को जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इट इज रिलेटेड विद वर्क। तो यहाँ पे आप काफी करेज, स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहे हैं। बहुत सहन शक्ति है आप में, सहने की क्षमता है, बहुत बर्दाश्त करने की क्षमता है, काफी शक्ति है, फिजिकली भी शक्ति है, मेंटली भी शक्ति है, और बुद्धिमान तो बहुत ज्यादा है। तो अपना दिमाग लगाएंगे बात करने के तरीके से, और क्विक, जैसे होता नहीं है जल्दी सोचना, जल्दी एक्शन लेना, तो यहाँ पे आप जल्दी से एक्शन लेते हुए अपनी सूझबूझ से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड दैट वे यू विल सक्सीड इन योर वेंचर। जो भी आपका काम है उसमें आप सक्सेस पाएंगे। ये आपका एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसे आप ग्रैब करेंगे और अपने ही बलबूते पे उसको करके भी दिखाएंगे, अकेले करके दिखाएंगे, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। यस, यहाँ पे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, यहाँ इंडिपेंडेंस है, हैप्पीनेस है, पैसा ही पैसा। पैसे के मामले में ये वीक बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करने वाले हैं आप, हार्ड वर्किंग रहेंगे, एज वेल एज यू विल इंजॉय योर फ्रूट्स। आपको पैसा मिलेगा, फिर आप अपने ऊपर खर्च भी करने वाले हो। इंडिपेंडेंट एनर्जी है, फ्रीडम है यहाँ पे, हैप्पीनेस है यहाँ पे, कंटेंटमेंट है यहाँ पे, अबंडेंस दिख रही है मुझे, पैसे की अबंडेंस। लुक्स में भी आप काफी ग्लो करने वाले हो, पैसा आएगा तो ऑब्वियसली ग्लो करोगे। टीम वर्क में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बोला ना, हाँ आप अकेले करने वाले हैं, जो करने वाले हैं आप अकेले करने वाले हैं, एनवायरनमेंट में आपको सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टीम वर्क एज इफ जैसे कि अगर होगी भी टीम तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। और यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ट्रैवल प्लान्स थे तो यहाँ पे डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे ट्रैवलिंग है 2 में, बट इस लास्ट में जो दिन होगा वहां पे कुछ प्लानिंग में दिक्कत आएगी, तो बेटर वे में प्लान करने की जरूरत है। और टीम वर्क बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, आपको अकेले ही करना पड़ेगा। यहाँ आप अकेला फील करोगे, बट यू विल बी एबल टू हैंडल दैट इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू। चैरियट की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस इज सेलिब्रेशन, दिस इज समथिंग कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपने अपनी लाइफ का चार्ज ले लिया है, एज वेल एज यू आर नॉट सो इमोशनल। यहाँ हार्ट ब्रेक की एनर्जी थी, यहाँ पे सैड एनर्जी थी, वो सब खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको घर से सपोर्ट है, फैमिली से सपोर्ट है, फ्रेंड्स से सपोर्ट है। तो यहाँ आप लोनलीनेस अपना ओवरकम कर लेंगे, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, फैमिली रहेगी, सब लोग रहेंगे आपके साथ, तो आप लोनली नहीं फील करने वाले। आप हार्ट ब्रेक में भी बाहर निकल आएंगे, इस डिप्रेशन से भी बाहर निकल आएंगे, एज वेल एज यहाँ पे आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से ये ट्रैवलिंग एनर्जी है, यहाँ पे आप घूम रहे हैं, काफी घूम रहे हैं, घूमना ही घूमना है हफ्ते भर।
तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ का चार्ज लेते हुए दिख रहे हैं और कुछ डिसीजंस लेंगे जो कि बहुत पॉजिटिव रहेंगे। बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेने वाले, बहुत प्रैक्टिकल वे में डिटर्मिन्ड होके आगे बढ़ेंगे। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप खुद से उन्हें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो वर्गोस, दिस वीक इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत ऑसम वीक रहेगा और लाइफ चेंजिंग वीक रहेगा, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। जो डेस्टिनी में है, जो किस्मत में है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और सेटल्ड वे में यहाँ पे आप सेटल होते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे आप अबंडेंट दिख रहे हो। ठीक है, तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। दिमाग में अकेले जब होगे, रात में जब हम अकेले होते हैं, अपने में होते हैं, ये सब तो हम ऑफिस वर्क या ट्रैवलिंग इन सब में बिजी होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो ज़रूर हम सोचते हैं कि वो रिलेशनशिप क्यों टूटा, उस रिलेशनशिप में सिर्फ शायद फिजिकल इंटीमेसी ही थी, इमोशनल कनेक्शन नहीं था उतना, है ना, सिर्फ मैं ही देती जा रही थी या देता जा रहा था। तो उस वजह से ये फीलिंग्स आ सकती हैं, सोच सकते हैं उस पास्ट को लेके, बट दैट इज ओके। हम लोग रात को सोचते ही हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उससे आपकी लाइफ पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी और बहुत पैसा आने वाला है। मेहनत आप बहुत करने वाले हो और काम में भी आप एक्सेल कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट वर्गोस, बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है। टेक केयर, बाय बाय। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते आपकी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।